हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस के बारे में। जो भी ह्यूमरस का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू मतलब हम लोग ह्यूमरस को सामने से देख रहे हैं, और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, यानी हम लोग ह्यूमरस को पीछे से देख रहे हैं। ह्यूमरस हमारा अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट बोन होता है। इसमें हमें अपर एंड, लोअर एंड और बीच में शाफ्ट दिखता है। तो जो हमारा अपर एंड है वो उसमें राउंडेड होता है, और राउंडेड होता है हेड की वजह से। तो ये ह्यूमरस का हेड है, और यहाँ लोअर एंड फ्लैट रहता है। इसमें हमारे आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं। जो हमारा हेड है वो स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी के साथ अटैच होता है और बना देता है क्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट। और लोअर एंड जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो है ट्रॉक्लिया, और लेटरल साइड हम लोग देखें तो कैपिटुलम है। तो जो ट्रॉक्लिया है वो हमारी अल्ना बोन के साथ अटैच होती है, और कैपिटुलम हमारा रेडियस बोन के साथ अटैच होती है, और यहाँ बना देते हैं ह्यूमरो रेडियल बोल सकते हैं, और यहाँ बना देता है ट्रॉक्लिया के साथ ह्यूमरो अल्नार जॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं इसमें बॉर्डर की। तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। तो हम लोग बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर एक शार्प स्ट्रक्चर होता है, शार्प एरिया होता है, और इसमें 3 बॉर्डर होते हैं। पहला बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर, दूसरा बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर, जो हमें पोस्टीरियर सरफेस में मीडियल और लेटरल साइड दिखता है। एंटीरियर बॉर्डर हमें एंटीरियर व्यू में सामने की तरफ एक शार्प स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। ये आपको पोस्टीरियर व्यू में नहीं दिखेगा, ये आपको एंटीरियर व्यू में दिखेगा। तो एंटीरियर व्यू में एंटीरियर बॉर्डर, और पोस्टीरियर व्यू में मिडिल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अब सरफेसेस की बात करें तो इन बॉर्डर्स के बीच में सरफेस होती हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर के लेटरल साइड एंटेरो लेटरल सरफेस होगी, और एंटीरियर बॉर्डर के मीडियल साइड एंटेरो मीडियल सरफेस होगी। तो ये 2 सरफेस हो गई। और पोस्टीरियर सरफेस एक होती है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के पीछे जो सरफेस होगी ये पोस्टीरियर व्यू में देखेगा, ये पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस है, और यहाँ पे इस एंटीरियर बॉर्डर के मीडियल साइड एंटेरो मीडियल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर के लेटरल साइड जो ये सरफेस दिख रही है ये हमें एंटेरोलेटरल, ये एंटेरोमीडियल, ये पोस्टीरियर सरफेस। फिर ह्यूमरस बोन के जो अपर एंड है, अपर एंड के लेटरल साइड जहाँ पे शाफ्ट शुरू हो जाता है वहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है, घिसा हुआ स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे हमारी डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होता है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड इसलिए है क्योंकि मसल का नाम है डेल्टॉइड, और वो एक डेल्टा के शेप में आता है। डेल्टा यानी ट्राइंगुलर शेप में। तो वो एक इन्वर्टेड ट्राइंगुलर होता है, और एक इंसर्शन जो पॉइंट होता है जहाँ पे अटैच होती है मसल, उसका पॉइंट का नाम भी हम लोगों ने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी डाल दिया। तो ये हम लोगों को पहचानना पड़ता है कि किस प्रकार से हमें एंटीरियर व्यू में और पोस्टीरियर व्यू में ह्यूमरस का एनाटॉमिकल पार्ट है। साथ में हम लोग हेड की बात करें, अपर एंड की, तो जो हेड जहाँ पे हमारा हेड खत्म होता है, ये एक लाइन हमें दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। और फिर उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जब हमारा शाफ्ट शुरू होगा तो यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल के पास फिर एक नेक स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं ह्यूमरस की। ह्यूमरस का अगर हम लोग साइड डिटर्मिनेशन को देखना है तो हमें एंड देखना पड़ता है। एक अपर एंड होता है इसमें और एक लोअर एंड होता है। तो जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है, और जो लोअर एंड होता है वो फ्लैट रहता है। अपर एंड राउंडेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हेड होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस सेमी स्फीयर शेप का होता है, और ये मीडियल साइड रहता है। तो जो हमारा ह्यूमरस का मीडियल साइड है वहाँ पे हेड होगा, और लेटरल साइड में हमें ग्रेटर ट्यूबरकल ऐसा दिखेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा
घिसा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है और थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, उसी को हम लोग ट्यूबरकल बोलते हैं। तो यहाँ ग्रेटर ट्यूबरकल और उसी के थोड़ा सा नीचे लेसर ट्यूबरकल होता है। और लोअर एंड में हम लोग देखें तो फ्लैट होता है। और फ्लैट क्यों होता है? क्योंकि ये आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, यहाँ पे दो बोन्स आकर के अटैच हो रही हैं। तो एक तो रेडियस बोन अटैच होती है और एक अल्ना बोन अटैच होती है। तो जो अल्ना बोन की ट्रॉक्लियर सरफेस है वो यहाँ पे ट्रॉक्लिया के पास कनेक्ट होता है, और यहाँ जो कैपुटुलम है उस कैपुटुलम के ऊपर रेडियस बोन अटैच होता है। इसके अगल बगल में कंडाइल्स होते हैं। तो ये छोटे कंडाइल हैं, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एपिकंडाइल। ये जो लेटरल साइड है यहाँ पे लेटरल एपिकंडाइल होगा, और मीडियल साइड होता है तो मीडियल एपिकंडाइल। और उसी के ऊपर एपिकंडाइल के ऊपर मीडियल साइड देखें तो एक नॉच दिख रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा कंडाइलर नॉच। मीडियल साइड है तो मीडियल सुप्रा कंडाइलर नॉच, और लेटरल साइड है तो लेटरल सुप्रा कंडाइलर नॉच। अब ये एपिकंडाइल के ऊपर है, मतलब कंडाइल एरिया के ऊपर है, तो सुप्रा कंडाइलर इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये कंडाइल के ऊपर साइड है। एक इंफ्रा कंडाइलर भी होता है, यदि इंफ्रा कंडाइल के नीचे साइड होगा तो इंफ्रा कंडाइलर, कंडाइलर के ऊपर है तो सुप्रा कंडाइलर, मीडियल साइड है तो मीडियल सुप्रा कंडाइलर नॉच, लेटरल है तो लेटरल सुप्रा कंडाइलर नॉच। तो इस प्रकार से हम लोग इसका साइड डिटरमाइन करते हैं। फिर दोनों ट्यूबरकल के बीच में भी एक नॉच होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर नॉच। दोनों ट्यूबरकल हैं, इन दोनों के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर नॉच, ठीक है। फिर ये हमारी बात हो गई एंटीरियर सरफेस में, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिर पोस्टीरियर सरफेस में। पोस्टीरियर सरफेस में एक फोसा होता है जो कि लोअर एंड में होता है, और लोअर एंड में ओलिक्रानॉन प्रोसेस जाकर के इस फोसा में जब हम लोग एल्बो एक्सटेंशन करते हैं तो एल्बो एक्सटेंशन में ये ओलिक्रानॉन फोसा में ओलिक्रानॉन प्रोसेस जाकर के फिक्स हो जाती है, इसीलिए इसका नाम ओलिक्रानॉन फोसा दिया गया है। ओलिक्रानॉन प्रोसेस हमारी एल्ना की अपर एंड का आर्टिकुलर सरफेस माना जाता है, जो उसके सरफेस के ऊपर प्रोसेस दी जाती है, उसको हम लोग ओलिक्रानॉन प्रोसेस बोलते हैं, राइट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और ये जो भी हम लोग ह्यूमरस अभी बात कर रहे हैं, ये सब सिर्फ बोन्स की बात कर रहे हैं। बोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मस्कुलर के बारे में हम लोग मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन, सारा कुछ हम लोग मस्कुलर सीरीज में जब हम लोग वीडियोस बनाएंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। आपको कोई सजेशन देना, कोई ओपिनियन देना हो तो भी आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।